वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू डाइपोल। हमने एक डाइपोल यहाँ कंसीडर किया है। उस डाइपोल के ना तो एक्सियल और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मतलब डाइपोल से हमने क्या किया है, एक पॉइंट कंसीडर किया है सी, जो कि डाइपोल से क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, या कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये एक जनरल पॉइंट है। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा एंगल 0 हो सकता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, डाइपोल के पैरेलल यानी कि एक्सियल पॉइंट पे। थीटा एंगल 90 होगा तो क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक जनरल पॉइंट ले रखा है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, किससे, डाइपोल से या फिर डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, तो इस सी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू डाइपोल। बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री यूज़ करनी है हमको। ज्योमेट्री हम यहाँ पे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली इस माइनस क्यू चार्ज और इस प्लस क्यू चार्ज से क्या किया, यहाँ की जो गैप है वो R1 और R2 मान ली। ठीक है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज से ये जो पॉइंट है वो R1 डिस्टेंस पे है, और प्लस क्यू चार्ज से जो यहाँ पे जो है पॉइंट ले रखा है वो क्या है, R2 डिस्टेंस पे। और जो सेंटर ऑफ डाइपोल है वहाँ से क्या है, ये R डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू वाले चार्ज से, ठीक है ना, इस R1 पे क्या डाला हमने, एक परपेंडिकुलर डाला। इस प्लस क्यू वाले चार्ज से R1 पे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, सो दैट बाय ज्योमेट्री दीज टू डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। ठीक है, ये ट्राइंगल शेप बन रहा है और यहाँ पे दो साइड से, या फिर कह सकते हैं कि डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, बाय ज्योमेट्री होगा ये। और यहाँ पे अगर ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पूरा जो डिस्टेंस वो R1 है, और ये हम जो पोर्शन बच रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये R2 के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली ये। ठीक है, तो अगर ये R2 के इक्वल है तो ये जो गैप हो जाएगा वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये वाला जो गैप हो गया वो R1 माइनस R2 हो गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ओके, को देख लेते हैं थ्योरी वाइज क्या है। एज्यूम दैट सी इज एनी जनरल पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एंड वी वांट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, जो हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट पी, जो एंगल थीटा है वो कहाँ से लिया गया, डाइपोल मोमेंट से लिया गया, जो डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ठीक है, तो ए सी जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था वो R1 था, और बी सी जो कंसीडर किया था वो R2 था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको बताया है कि हमने यहाँ से प्लस क्यू वाले चार्ज से इस पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, सो दैट बोथ डिस्टेंसेस आर ऑलमोस्ट सेम एंड दिस गैप इज इक्वल टू R1, सो दिस गैप इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस माइनस क्यू चार्ज से सी पे पोटेंशियल और प्लस क्यू चार्ज से सी पे पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा एट पॉइंट सी ड्यू टू डाइपोल वो कितना हो जाएगा, बी ऑफ माइनस क्यू एट सी एंड बी ऑफ प्लस क्यू एट सी। ओके, सो हम इसको B1 B2 से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर B माइनस क्यू एंड B प्लस क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी अनदर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, जो जनरल फॉर्मूला होता है उसी का हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो पहले B माइनस क्यू निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन R1, यानी दिस चार्ज। ठीक है ना, ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे निकाला, तो ये जो पूरा गैप था हमारा वो क्या था, R1 था। तो माइनस क्यू की वजह से कितना आएगा यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन R1। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड प्लस क्यू अपॉन R2। ठीक है, जो यहाँ पे हमने यूज़ की टर्म। तो ये हो गया हम B माइनस क्यू की वजह से, ये हो गया हमारा B प्लस क्यू की वजह से। कुछ कॉमन चीज़ें आ रही हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड क्यू कॉमन आ रहा है, माइनस का 1/R1, और यहाँ क्या बचा है, प्लस का 1/R2। ठीक है, तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, R1 R2, ये हो जाएगा माइनस R2 और ये हो जाएगा आपका प्लस R1। ठीक है, चलिए, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, BT इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा जो भी है। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने वो ज्योमेट्री यूज़ की थी ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट सी हमारा, एज्यूम अ पॉइंट सी लाइज फॉर अवे फ्रॉम डाइपोल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट सी है हमारा, ठीक है ना, ये जो पॉइंट सी है वो डाइपोल से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, यानी कि ये इस वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें और इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल बचा है, ये वाला। ठीक है ना,
इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पे हम कॉस साइन टेन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉस की बात करें कि कॉस थीटा कितना होगा, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटोनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटोनियस, ठीक है ना। ओके, तो इसके हिसाब से बेस और हाइपोटेन्यूस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा R1 माइनस R2, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा AB है ना, यानी कि ट्वाइस ऑफ L। तो यहाँ से हम R1 माइनस R2 निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अच्छा, जो R है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। ये हमको ध्यान रखना है कि जो R की वैल्यू है वो R1 इंटू R2 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो R1 माइनस R2 अपॉन 2L इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई 2L कॉस थीटा। एंड हमने आपको बताया कि जो R1 R2 है वो क्या है हमारा, लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बाई ज्योमेट्री क्या होगा, ये जो पॉइंट हमारा सी बहुत ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट लगभग ये बेस में आ जाएंगे, यानी कि इस वाले बेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना गैप ये होगा उतना ही गैप ये होगा, इतना ही गैप ये होगा। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आर कह सकते हैं। तो R1 इंटू R2 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, V ऑफ टी इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2L कॉस थीटा आर स्क्वायर, यानी इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 2L कॉस थीटा, यहाँ क्या रख दिया, R1 टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Q इंटू 2L हमको पता होता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, वी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू डाइपोल किसी भी पॉइंट पे जो कि थीटा एंगल बना रहा है, किससे, डाइपोल मोमेंट से। अब डिपेंड करता है कि थीटा जो है 0 है, थीटा 90 है, या थीटा जो भी है। तो यहाँ पे केसेस हम काउंट कर सकते हैं कि थीटा अगर मान लो 0 है, यानी कि जो हमारा ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में थीटा अगर हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इस वाले एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। यानी ये जो एक्सिस है वहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो पॉइंट सी होगा वो पैरेलल कैसे होगा, डाइपोल मोमेंट के, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, यानी ये एक्सियल वाला केस हो गया। अगर मान लो थीटा हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो कितना आ जाएगा, 90। तो ये कौन सा हमारा केस हो जाएगा, इक्वेटोरियल वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर थीटा क्या 0 है तो कॉस 0 क्या होता है, 1। तो बी एक्सियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक्सिस पॉइंट पे हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अगर हम थीटा 90 कंसीडर करते हैं तो कॉस 90 होता है 0, तो बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, 0। देखिए थीटा अगर 90 कंसीडर करेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये जो पॉइंट है सी वो इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाएगा, और इक्वेटोरियल प्लेन पे इन दोनों बेस अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस जनरल एक्सप्रेशन से भी एक्सियल पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर की फॉर्म में है, और इक्वेटोरियल पे वो क्या है, 0 है। तो ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ध्यान ये रखना है कि जो थीटा है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, डाइपोल मोमेंट के साथ, ठीक है ना। थीटा जो एंगल बना रहा है वो किसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि P आ रहा है साथ में, तो P कॉस थीटा, थीटा किसके साथ एंगल बनाएगा, डाइपोल मोमेंट के साथ, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकली। तो कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फाइनल एक्सप्रेशन डिस्कस किया, और यहाँ पे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किए थे। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। बस ध्यान ये रखना है, ज्योमेट्री ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है, बस इतना याद रखना है कि पॉइंट सी जब बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल्स हैं लगभग लगभग बराबर हो जाते हैं, और ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लगभग लगभग क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो डिस्टेंसेज हैं वो इसके इक्वल हो, यानी दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। और जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये गैप आ गया था, और यहाँ पे क्या हो गया था, ये R2 बन गया था आपका, ठीक है ना। सो आपने इस ज्योमेट्री को यूज़ किया। तो बस ध्यान ये रखना है इस डेरिवेशन को करते टाइम कि पॉइंट जब सी हमारा काफ़ी दूर होता है तो एंगल्स ये बराबर हो जाते हैं, और ये डिस्टेंसेस क्या होती हैं, आर के इक्वल हो जाती हैं, ठीक है ना। और अगर हम इस पर परपेंडिकुलर जब डालते हैं, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर डालते हैं फर्स्टली, तो क्या होता है कि ये R1 था, ठीक है ना। अब जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो दिस इक्वल टू दिस ऑलमोस्ट, ठीक है। सो गैप कितना हो गया, R1 माइनस R2, और हमने यहाँ पे कॉस यूज़ करके R1 माइनस R2 निकाल लिया। अब ये निकाला क्यों, ये सब क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में आ रहा था ये R1 माइनस R2 अपन R1 माइनस, तो ये एक्सप्रेशन आपको चाहिए फाइनली। तो इसके लिए हमने उस ज्योमेट्री को यूज़ किया पॉइंट सी को दूर रखते हुए, ठीक है।
सो ये हमारे जनरल पॉइंट पे एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो जनरल पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, ठीक है ना। थीटा 0 तो पोटेंशियल आपको एग्जिस्ट करेगा, और थीटा अगर 90 तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।